अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, हमारे पास ए एंड बी वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर है ए के। तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ए है सपोज करें और ये बी वेक्टर है। ठीक है, इधर बना लेते हैं, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होता है, ये जो रिजल्टेंट होता है जिसकी टेल टेल से मिल रही है और हेड हेड से मिल रहा है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपको बताया था कि वो क्या होता है, ए प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो रिजल्टेंट उन्होंने कहा जो दो वेक्टर्स का है वो क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी, सम ऑफ टू वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो हियर हमारे पास जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो क्या है, ए प्लस बी वेक्टर। उस रिजल्टेंट का वो क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब वो क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट जो है वो ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस फिगर के लिहाज से नहीं है लेकिन हमारी सिचुएशन के लिहाज से है। तो अगर रिजल्टेंट ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज उस रिजल्टेंट का ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आपको मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर्स में बताया था, परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हमारे पास है ए और बी, तो हमारे पास क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। कई दफा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इस चीज का। तो रिजल्टेंट का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। रिजल्टेंट क्या है यहाँ पर बच्चे, ए प्लस बी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, डॉट हो रहा है उसका ए के साथ और ये क्या होगा, जीरो के बराबर। ठीक है, सो यहाँ तक हमारी फर्स्ट लाइन जो गिवन थी उसके मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कंडीशन, एंड ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ए मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है एंड कि ये हमारे पास 1/√7 ऑफ बी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज बी मैग्नीट्यूड, या इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, दिस इम्प्लाइज कि बी मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, इसको इधर रखूं, तो ये बराबर होगा √7 ए मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमें सवाल में शुरू में दी हुई हैं, पहली दो लाइंस में। पहली क्या थी कि रिजल्टेंट ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरी कि हमारे पास ये मैग्नीट्यूड्स में दी हुई थी, ए मैग्नीट्यूड को श्रुत दिया हुआ था तो मैंने उसको बी की फॉर्म में लिख दी है। अब उन्होंने क्या किया, शो करें कि रिजल्टेंट ऑफ 7a वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया है। उन्होंने कहा कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर आपने क्या करना है, शो करना है। थोड़ी सी लॉजिक यूज करेंगे, वही वाली रिजल्टेंट है। एक आपके पास पड़ा हुआ है, रैंडमली बना रही हूँ 7a वेक्टर, एक वो आपके पास पड़ा हुआ है बी वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे, फिर से हेड टू टेल रूल यूज करें तो 7a वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। सो टू प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि हमारा 7a वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट, तो वो क्या होगा बच्चे, 7a प्लस बी वेक्टर, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमने क्या शो करना है कि इन्हीं दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, हमने ये शो करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अब इसको शो करने के लिए हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास 7a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ना अंदर दोनों से अलग अलग जाके हो जाएगा, बी वेक्टर इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट करेगा और इसके साथ भी, तो 7a डॉट बी वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर का स्क्वायर, और बी वेक्टर का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ मैं ये रीजन लिखने लगी हूँ कि कोई भी वेक्टर का स्क्वायर होता है तो वो अपने ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ तक कोई सवाल नहीं होगा, आई होप सो। और ये क्या हो जाएगा, 7a डॉट बी। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7a डॉट बी। अब आप यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी। ठीक है, अब बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम कंडीशन इसको कहने चले 1 और इसको कह ले कंडीशन 2 जो गिवन थी। ठीक है, सो यूजिंग कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो √7 टाइम्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर लेंगे। समझ आ रही है, आई होप समझ आ गई होगी।
अब 7a.b बराबर प्लस, अब ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे लग जाएगा, √7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, खाली 7 और ये हो जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं कि 7a.b ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिस तरह से हमने बी स्क्वायर वेक्टर को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा था, इसी तरह हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को ए स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिखा जा सकता है ए वेक्टर स्क्वायर में, तो वापस इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 7a.b था, 7a.b प्लस 7 टाइम्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर था, तो उसको वापस वेक्टर की फॉर्म में लिख लें क्योंकि ये चीज़ें बराबर होती हैं दोनों, बिकॉज रीजन लिख दी मैंने। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे बल्कि इम्प्लाइज की जगह लिखते हैं टेकिंग ए वेक्टर, अगर मैं क्या ले लूँ कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं अगर 7a वेक्टर, बल्कि 7 भी कॉमन आ रहा है, तो 7 और ए वेक्टर, देखें इधर भी ए वेक्टर है, इधर भी ए वेक्टर है, 2 ए वेक्टर्स है बल्कि वहां पे, तो एक ए वेक्टर कॉमन आ सकता है। 7a वेक्टर जब मैं कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे क्या, ये जो डॉट है बच्चे इसको नहीं भूलना, ये डॉट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट लिख लेंगे और ये बी वेक्टर प्लस 7 बाहर, ए वेक्टर बाहर और एक ए वेक्टर अंदर बच जाएगा इक्वल टू 0। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम ये तो आपने a.a लिखा है, अगर आप गौर करें तो ये जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a.a होता है, तो a.a इसी a स्क्वायर के ही बराबर होता है। तो ये आप इसको भी हमने पढ़ा था जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे स्टार्टिंग में। तो खैर इसको जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या, अब आप देखिएगा इसको मैं a प्लस बी लिख सकती हूँ विद डॉट प्रोडक्ट विद a, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप देखें ये कंडीशन क्या है, a का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है a प्लस बी के साथ, वेक्टर के साथ, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है बच्चे, 0 के। तो आप a डॉट a प्लस बी लिखें या a प्लस बी डॉट a लिखें, सेम बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में। सो यूजिंग कंडीशन नंबर 1 हम कह सकते हैं, आप ये कंडीशन ना इधर ही इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि r a के परपेंडिकुलर है, सो हमारे पास r की जगह हम यहीं पे पुट कर देते हैं a प्लस बी डॉट a 0 के बराबर है, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a डॉट a प्लस कर बी करके भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, इसको फ्लिप करें तो फर्क नहीं पड़ता। तो खैर ताकि आप जो कंडीशन यूज कर रहे हैं आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि मैम वहां कुछ और है यहाँ कुछ और है, तो ये चीज आपकी 0 है, तो 7 इंटू 0 ये चीज क्या हो गई 0 यूजिंग कंडीशन नंबर 1। सो ये 7 इंटू 0 0, ओ सॉरी हमने यहाँ पे बच्चे ये मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमारे पास 7, इस चीज को हमने लेना था डॉट प्रोडक्ट, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना था और 0 के बराबर साबित करना था, तो ये 0 जरा आप रिमूव कर दें, ठीक है। सो हम टीचर्स हैं, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। सो ये हमारे पास इस चीज को हम ले रहे हैं, हमने साबित क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर है। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर साबित करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी इसकी, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड हमने बनानी है, तो 0 लेके नहीं चलना साथ में, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, उम्मीद आप मुझे माफ कर देंगे। सो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे थे और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आंसर क्या आ गया 0, क्या यही राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड यही थी, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आ रही है तो हमारा इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और इसका मतलब क्या होता है कि 7a प्लस बी और बी आर परपेंडिकुलर, कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर। देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब क्या है ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दे आर परपेंडिकुलर, यही साबित करना था हमने, उम्मीद आपको समझ आई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 2। अच्छा जी, तो पार्ट 2 हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का, कि प्रूव करना है कि a प्लस बी ये वाला जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे a यूनिट वेक्टर का ये साइन होता है, ठीक है। तो a यूनिट वेक्टर और b यूनिट वेक्टर का जो प्लस करके एक वेक्टर बन रहा है उसको हम खुद से कोई नाम दे देंगे क्वेश्चन में, ये है इक्वली इंक्लाइंड विद a एंड b। अच्छा ये इक्वल इंक्लिनेशन वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, इसका मतलब क्या होता है, इक्वली एंगल बना रहा है किसके साथ, a और b के साथ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोजेक्शन का
कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक ए वेक्टर है, यूं कह लें, सपोज करें कोई दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो यू वो कह रहे हैं दोनों के साथ, सपोज करें यू अगर इनके साथ परपेंडिकुलर है, ऊपर है, टॉप पे है, तो इन दोनों के साथ क्या वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल इनके साथ, दोनों के साथ कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। इसको कहते हैं इक्वली इंक्लाइन होना, जिसमें एंगल सेम होता है, ठीक है। दूसरा, एक हम इसके प्रोजेक्शन से भी ये चीज देख सकते हैं कि क्या यू का ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये यू वेक्टर है, तो क्या इसका जो इसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रहा है, प्रोजेक्शन से भी हमें एंगल ही मिलता है बच्चे, ठीक है। तो इसका ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, और सपोज करें ये एक और बी वेक्टर है, और इसका यू का बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, तो इनसे जो एंगल बन रहा है क्या ये सेम है या नहीं। इसी चीज को मैं आपको ये विजुअली रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये सपोज करें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के ऊपर यू वेक्टर है। अब यू का आप खुद देख सकते हैं, ये दोनों सरफेस पे पड़े हैं, तो हमारा यू का ए के साथ भी वही एंगल है जो बी के साथ है, ठीक है। सो हमारे पास यही हमने साबित करना है कि, और अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, सपोज करें यू इंक्लाइंड हो, इस तरह से हो, तो हम क्या करेंगे, इसका ए के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे जो ये फिगर बनी थी, ठीक है। इसी का हम बी के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों से जो एंगल आ रहा है ना, हमने ये साबित करना है कि वो जो प्रोजेक्शन है दोनों का वो इक्वल है। ओके, सो अगर आपको समझ आ गई है कॉन्सेप्ट की तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो बस आप इसका तरीकेकार सीख लें कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो यू आपके पास वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन होने का हमने प्रूफ क्या करना है, मैं आपको पहले वो लिख देती हूँ। हमने ये प्रूफ करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ विद ए एंड बी अलग अलग हमने करना है, ठीक है। सो हमने ये प्रूफ करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ, हमने जो वेक्टर था उसको क्या नाम दे दिया, यू वेक्टर। तो हमने यू का ए के अलोंग जो प्रोजेक्शन है साबित करना है कि इसी यू का ऑफ यू अलोंग जो बी होगा, हमने ये साबित करना है कि ये दोनों प्रोजेक्शंस क्या हो, बराबर। प्रोजेक्शन से हमारा एंगल बनता है, तो हमने ये साबित करना है कि ये दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो इन दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करने लगी हूँ, हमने साबित इन दोनों को इक्वल करना है, समझ आ गई है। अच्छा, अब u इटसेल्फ है क्या वो मैं लिखने लगी हूँ। ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, और यूनिट वेक्टर आपको पता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर की जगह हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और बी यूनिट की जगह बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो u बेसिकली हमारे पास ये चीज है। क्लियर हो गई बात। अब प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग ए हम कैसे करते थे बच्चे, प्रोजेक्शन का हमने भी फॉर्मूला पढ़ा आज ही, कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, और अलोंग के बाद जो वेक्टर होता था उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते थे, डिवाइड, ठीक है। उसी चीज को हम देख लें। यू हमारे पास क्या है, हमारे पास यू की वैल्यू किससे डॉट हो रही है, डॉट हो रही है ए के साथ, और डिवाइड किससे हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई हमारी ए के साथ हो रही है, और डिवाइड किससे हो रही है, इसके साथ। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, यू की वैल्यू डॉट ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, इस तरह लिखा जा सकता है। क्योंकि इसकी वैल्यू असल में थोड़ी बड़ी है, तो इस तरह लिखेंगे। ये यू की वैल्यू हम पुट करेंगे ए ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो हमारे पास इसको डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो नीचे आपके पास देखें ए मैग्नीट्यूड है, और ए मैग्नीट्यूड से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर, और इसी तरह से बी मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैं पहले ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेती हूँ, कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी फॉर द वॉइसेस। अच्छा जी, तो ये ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ डॉट जो प्रोडक्ट करेगा तो इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से बी डॉट ए बाय, और बी और ए का प्रोडक्ट, ठीक है, बी डॉट ए डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो समझ आ गई होगी। अब आप देखिए क्या ये ए वेक्टर का स्क्वायर है, और यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से बी डॉट ए को मैं लिख सकती हूँ बी ए कॉज ऑफ थीटा, बी डॉट ए बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चे,
शुरू में डॉट प्रोडक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। अब आपको पता है, बिकॉज मैं इसको बल्कि यहीं पे ही ए डॉट ए को मैं ए वेक्टर का स्क्वायर लिखने लगी हूँ ताकि मेरा एक स्टेप बच जाए। एक वेक्टर का स्क्वायर उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस यहाँ क्या रह गया खाली कॉज ऑफ थीटा। तो ये क्या निकली, प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, ठीक है। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, ठीक है। इसी तरह से सेम आपने निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग बी। क्या तरीका होगा बच्चे, u डॉट बी डिवाइडेड बाय अलोंग के बाद जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात, आई होप समझ आ रही होगी। u वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब u वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या है a ओवर a मैग्नीट्यूड प्लस b ओवर b मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपके पास, सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है। अब आपके पास a डॉट बी, ऊपर वाली टर्म्स ऊपर वाले के साथ, तो ये a डॉट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय a और b का मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह से प्लस b डॉट b क्या हो जाएगा बच्चे, b वेक्टर का स्क्वायर। हमने ये चीज पढ़ी भी है बच्चों पहले से कि b डॉट b वेक्टर का स्क्वायर के बराबर होता है, और ये b मैग्नीट्यूड के साथ जब मल्टीप्लाई तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज हमें पता है कि a डॉट b का फॉर्मूला होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि b वेक्टर का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम पुट करने लगे हैं। b स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है, और जी a डॉट b की जगह हम लिख सकते हैं कि ये a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है डिवाइडेड बाय a एंड b, ठीक है। अब a और b दोनों कैंसिल, b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह गया खाली कॉज ऑफ थीटा प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा ही होता है। तो आपने जो प्रोजेक्शन ऑफ b u अलोंग b जो फाइंड करना था, क्या ये इक्वल है प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग a, क्योंकि इन दोनों का प्रोजेक्शन बराबर है। सो इसको कंडीशन 1 कह लें आप, इसको कंडीशन 2 कह लें आप, जो हमने निकाली है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि इन दोनों कंडीशन से हमारा क्या साबित हो गया कि u हमारा इक्वली इंक्लाइंड है a और b से। देयरफॉर u इक्वल्स टू जो a प्लस b दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, इज, जिसको हमने u कहा था, इज इक्वली इंक्लाइंड विद a एंड b। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।